नहीं, वहां तक अल्लाह दिल में आएगा नहीं। और अल्लाह दिल में आ गया तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाएगा। कौन कौन तैयार है भाई? जरा तैयार हो जाओ भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह, आज से कलमे को दिल में बसाएंगे इंशाअल्लाह। अरे पूरा मजमा बोले ना, अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद, जोर से। अल्लाह की शान का कोई मुकाबला कर सकता? आज मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। आज हालात बता रहे हैं, इन कुंतुम मोमिनीन, ईमान पक्का करो, कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। आपको मालूम है ना, अल्लाह की ताकत का कोई मुकाबला? जोर से बोलो ना, अल्लाह की कुदरत का कोई मुकाबला? सही में मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह है। बोलो अल्लाह। हमको तो समझ में ही नहीं आता है भाई, आसमान हम मालेगांव में कौन बना सकता है? जमीन बड़ी मुश्किल से स्टेज बनता है, उससे भी डर लगता है, दो चार आ गए तो। मेरे को अभी भी याद है, दुनिया में एक मरतबा में आया था, बहुत पहले की बात है, दुनिया में आया था, वो मालूम स्टेज बनाया था, कोई दुनिया वाले ने बैठा था, ये गवाह चश्मदीद गवाह, वो स्टेज के ऊपर क्या था, मतलब नीचे टायर फिट किए थे, टायर, और उसको सब उसको अब वो आया और दो चार महीने उस्मान आ गए। समझे कि नहीं समझे? दो चार ऐसे आ गए तो मैंने देखा बाकायदा वो स्टेज के दो हिस्से हुए, और तो अच्छा था मैं उधर बैठा था, ये हिस्सा चला, मैंने कहा लो बयान से पहले ही खत्म, ये काली आजम गवाह, ये भी जाने वालों में था। जब हम स्टेज नहीं बना सके, वो जमीन क्या बनाएगा? होशियारी हमारे अंदर, मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता। अरे तेरे को हपना बुतना भी नहीं आता, क्या कर सकता? अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत है? बोलो ना है। 23वें पारे की एक आयत है, अगर वो हमारे बच्चों को तर्जुमे के साथ याद हो जाए ना, तो बचपन से खुदा की कुदरत समझ में आए। अल्लाह ने अजीब बात, 23वां पारा पढ़ोगे मेरे साथ में, पढ़ोगे? अल्लाह ने क्या फरमाया? 23वां पारा, बोलो कौन सा पारा? 23वां पारा। अल्लाह ने फरमाया खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, बोलो खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल व सख़्ख़रा अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। अल्लाह तबारक, तर्जुमा करना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आसमानों का पैदा करने वाला कौन? बोलो पूरा मुजमा अल्लाह ही, बुलंद आवाज से। सातों आसमानों का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। सातों जमीनों का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। सूरज को अपने वक्त पे लाना, चांद को अपने वक्त पे लाने वाला कौन है? अरे चांद रात में निकले, सूरज दिन में निकले, कभी अपने लम्हे को न छोड़े, हर एक अपनी अपनी घड़ी पर चले, कभी न टकराए, ये सारा निजाम बनाने वाला कौन? बोलो वही आजीज है, वही गफ्फार है। तो उसी को दिल में बिठाना है। कौन कौन तैयार है? आज मालेगांव वाला जरा हिम्मत कर लो ना, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह को दिल में कैसे बिठाना। साथ में बोलो ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा। बड़ी अजीब बात बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो बड़ी बड़ी इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंस भी होती है कि एक बूढ़ा आदमी था जो रूम में रहता था, रूम में, पूरा मजमा बोले क्या रहता था? रूम का जिक्र कुरान में अलिफ लाम मीम गुलिबतिल रूम, रूम एक मुल्क है, उसमें बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र होगी 90 समझते हो ना? कितने? 90 हाँ, बूढ़ा था, लेकिन उसका नॉलेज, उसका इल्म, उसका जो पढ़ना, बहुत पढ़ा, यहाँ तक कि उस जमाने में, जिस जमाने में बुढ़ा था ना, रूम में, सिर्फ रूम में नहीं, पूरे रूम के बाहर भी एक आवाज थी कि वो बुढ़ा इतना पढ़ा, साइंस के मैदान की चोटी पर पहुंचा, टेक्नोलॉजी में चोटी पर पहुंचा, हिस्टोरिकल मैदान में आगे गया, बायोलॉजी में आगे गया, लॉजिक में आगे गया, डिबेट मुनाजरा करने में आगे गया। यानी कोई जवान ऐसा वैसा उसके सामने टिकी नहीं सके। वो बुढ़ा जब बोलने पर आवे तो हजारों को चुप कर देगा। ऐसा उसके पास इल्म था, नॉलेज था, एजुकेशन था, तालीम थी, डिबेट था, हर मैदान में नंबर 1 पे था। एक सबसे बड़ा उसमें खोट ये था, अल्लाह को नहीं मानता था। अल्लाह को ये समझता हूँ मैं, ये खोट ने सब पर पानी फिरा दिया। मैं फिरा दिया कि नहीं फिरा? वो समझता था अपनी कोशिश से हुआ, मैं साइंस का बादशाह बना, मैं हिस्टोरिकल का बादशाह बना, मैं टेक्नोलॉजी का बादशाह बना, मैं बायोलॉजी का बादशाह बना, मैं लॉजिक का बादशाह बना। अरे मैंने सब इल्म जो हो सकता था वो
तलबा थे, स्टूडेंट थे, उसकी एक लंबी जमात थी। अब ये बुढ़ा एक मरतबा रूम से निकला। बोलो कहाँ से निकला? रूम से निकला और वो कूफा पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? अब जाहिर बात है कूफा के जो खलीफा थे, भाई जो बादशाह थे, उनको पता चला कि बुढ़ा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? और जाहिर बात है इतना बड़ा आदमी आएगा तो अकेला आएगा, उसके साथ में 100-200 उसके स्टूडेंट होंगे, दाएं बाएं आगे पीछे, वो बुढ़ा दरमियान में उस जमाने की सवारी पर बैठा हुआ। अब जब यहाँ के बादशाह को पता चला कि वो आ रहा है तो बादशाह ने पूरा लश्कर भेजा कि जाओ बाहर जाओ, इस्तेकबाल करो और देखो जब वो बूढ़े को लाओ पहले शाही मेहमान खाने में ले जाओ, शाही खाना खिलाओ, उसको शाही पलंग पे आराम कराओ। और फिर वहां के बादशाह ने ऐलान किया आज के मैदान में रात को वो बूढ़ा आने वाला। बोलो रात को। और पहले से बादशाह ने कह दिया मेरा तखत लगेगा, उसके बाजू में उसका तखत लगेगा। भाई इल्म है, नॉलेज है, तालीम है, एजुकेशन है, उसका एहतराम और इकराम तो है ही, अब उसका तखत बाजू में लगा। चलो आ गया रात को तो पूरा मजमा, ये तो कुछ नहीं होगा, वो पूरा कूफा जैसे उमड़ पड़ा, पूरा मैदान बचाकर भरा हुआ। चलो बादशाह बैठ गया। कहाँ पे बैठा? तखत पर। बाजू में क्या था? एक तखत था, बिल्कुल वैसा ही तखत। उस पे कौन बैठा? वो बूढ़ा और उसके सारे स्टूडेंट। हाँ 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर, वो सारा मजमा एकदम और पूरा मैदान बचा के भरा हुआ। वो बुढ़ा बादशाह के कान में क्या बोलता मालूम? मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं अल्लाह को नहीं मानता। और क्या कहता हूँ, दूसरी बात क्या बोलता? यहाँ जितने उलमा है ना, उलमा, उनको बोलो मेरे 3 सवाल का जवाब दे तो मैं गुलाम बन जाऊँ, मेरे 3 सवाल का जवाब देवे तो गुलाम बन जाओ। और फिर बुड्ढा देखो कितना कमीना होगा, साथ में कान में क्या बोलता मालूम? अगर नहीं जवाब देवे तो क्या? कत्ल, मार डाल, फांसी का फंदा लटका देना। तो बादशाह ने कहा ठीक है मैं अनाउंस करता हूँ। बादशाह ने अनाउंस किया कि भाई ये जो बूढ़े मियां आए, आज पूरे लोग जानते हैं, हम खुश है कि इतने बड़े इल्म के मैदान के चोटी, इल्म के मैदान का बादशाह हमारे दरमियान में, लेकिन ये ओपन चैलेंज करता है, ये अल्लाह को नहीं मानता, ये अल्लाह को नहीं मानता और ये कहता है मैं 3 सवाल करूंगा, अगर कोई जवाब दे ये उसका गुलाम बन जाएगा और अगर जवाब नहीं दे तो फांसी का फंदा या कत्ल हो जाएगा। अब वो जाहिर है उलमा तो बहुत सारे बैठे, कोई उठेगा? आज भी कोई बोले तो मैं भी नहीं उठूं। जवाब दे दिया तो ठीक है, बाकी का को मानने का? भाई बीवी को बेवा कर देने का, बच्चे को जैसे मुफ्ती साहब अपनी जान हलाकत में डालने का। और वो बार बार अब तो खुद बुड्ढा खड़ा हो गया। ओ आलिमो, तुमने कुरान तुम्हारा पढ़ा है, मैं अल्लाह को नहीं मानता, तुम तो मानते हो, मेरे 3 सवाल का जवाब दो गुलाम, और अगर नहीं दो तो ये बादशाह को हुक्म दूंगा जल्लाद को बुला के कत्ल कर डाले, टुकड़े टुकड़े कर डाले। कोई भी खड़ा नहीं है, कौन अपनी जान को हलाकत में डाला? सबको मालूम था कि ये तो इल्म और नॉलेज, इसके सवाल तो छोटे मोटे सवाल थोड़ी होंगे, भारी भरकम सवाल पूछे। लेकिन एक जवान 18-20 साल का जवान, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, कपड़े भी फटे फटे मेले मेले और कहीं कोने में बैठा था। मैं जवाब दूंगा ना। तो ये बुढ़े ने कहा उम्र कितनी तुम्हारी? तो कहा 20-22 साल, जो भी बताई होगी। कहा भाई अभी तो जवानी में कदम नहीं रखा, उससे पहले मरना है। बुढ़ा कहता है अभी तो जवानी में कदम नहीं रखा, उससे पहले मारे मैं 3 सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दोगे तो बादशाह तुम्हें कत्ल कर देगा। तो वो जो जवान था जो खड़े हुए, क्या प्यारा जवाब दिया, बादशाह मेरे को मारेगा, तू मेरे को मारेगा? कहा न तू मारेगा, न ये मारेगा, न इसका बाप मारेगा, मौत तो अल्लाह ही देता, बाकी कोई नहीं देता। और वो जो जवान खड़े हुए वहीं से आयत पढ़ना शुरू की। कुरान का कैसा इल्म था, वहीं से आयत पढ़ना शुरू की। इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर। वो जवान ने आयत करीमा पढ़ी, मेरा अल्लाह वो अल्लाह है, आसमान और जमीन का मालिक है, जिलाता भी वही है, मारता भी। जब उसने जवान ने कहा कि तू नहीं मारेगा, ये बादशाह भी नहीं मारेगा, इसका बाप भी नहीं मारेगा, मौत आने वाली होगी तो आएगी, वही जिंदा रखता है और वही, भाई हमारा भी तो यही अकीदा है ना। अरे हाँ बोलो ना, होना भी चाहिए। मारता कौन है? जिलाता कौन है? अरे वो चाहे हमको बचाना, कोई ताकत मार सकती हमको, अगर वो मारने पर आए तो कोई हमको बचा सकता? तो उसको तो और गुस्सा आया, बुड्ढे को गुस्सा आया, लेकिन नाम किसका लिया? और वो अल्लाह को मानता। तो आजा मैदान में, आजा मैदान में आजा। कितने साल का? 20-22 साल का जवान है, कपड़े फटे हुए आके सामने खड़े हो गए। वो कौन जवान था मालूम है? मैं आपको नाम ले रहा हूँ, हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम हजरत नौमान, नाम क्या है? हजरत नौमान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम इमाम अबू। वो जवान आगे खड़े हो गए। तो बादशाह तो गुस्से में था, तो वो
बाजू में बुड्ढा और गुस्से में था। इसलिए एक 22 साल का जवान ललचाता है किसको? 90 साल के बुड्ढे को, जिसने कोई जबान नहीं छोड़ी, कोई किताब नहीं छोड़ी। उसको ललकारना कोई आसान नहीं था। अच्छा पूरा मजमा बताओ, वो जो सवाल पूछेगा आसान पूछेगा कि भारी पूछेगा? जोर से बोलो ना। जब है इतना चोटी का तो आज सवाल भी तो ऐसे पूछेगा। तो वो आगे अपना तखत आगे लाया और कहा जवान सोच ले, मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा तो मर जाएगा। फिर इमाम साहब ने कहा, इमाम अबू हनीफा जवान थे, कहा फिर मर जाएगा बोला? आइंदा से बोलना मत, तुझे मौत अल्लाह देता है, तू थोड़ी देता है। हाँ मैंने वो देने का तो तू एक कब का टपक जावे। तो फिर गुस्सा आया, कहा तो मेरा पहला सवाल। इमाम साहब ने गुस्से का को सवाल पूछने को तो आराम से पूछ, धीरे धीरे से पूछ, जवाब देंगे। आया तो ठीक है, नहीं आया तो जो अल्लाह को मंजूर। तो उसने कहा मेरा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। और सब जितने स्टूडेंट थे ना वो सब खुश कि हमारा उस्ताद अब जो पूछेगा आज धूम मचा देगा। कहा वो बूढ़े ने पहला सवाल पूछा, पहला सवाल, तुम कहते हो अल्लाह है, तो अल्लाह के ऊपर कौन है? तुम कहते हो कि अल्लाह है, और बुढ़ा कहता भी है अल्लाह। तुम कहते हो इंसान बने, इंसान से पहले जिन्नात बने, जिन्नात से पहले फरिश्ते बने, फरिश्ते पहले वो 4 बड़े बड़े फरिश्ते बने, और अल्लाह बनाने वाला, तो अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह के ऊपर। तो इमाम साहब ने कहा दूसरा सवाल पूछ ले, तू पहले सवाल सब पूछ ले, जवाब साथ में दे। तो उसने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा अल्लाह है, देखता कहाँ है? अल्लाह देखता कहाँ है? इसलिए अगर अल्लाह सामने देखता है तो अल्लाह को पीछे के हालात नहीं मालूम। अगर अल्लाह राइट में देखता है तो अल्लाह को लेफ्ट वाला कुछ नहीं मालूम। तो वो अल्लाह ही क्या, वो अल्लाह ही क्या जो एक तरफ देखे दूसरी तरफ का कुछ मालूम ना हो। अल्लाह देख। और देखो जैसा भी मैं बैठा यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे को मालूम है राइट में कौन है, ये मेरे को मालूम है लेफ्ट में कौन है। पीछे कोई अभी मेरे बयान में लंबा होकर सो जाए मेरे को नहीं पता चले। हमारी आंख तो एक ही तरह। तो वो बुढ़ा कुत्ता तुम्हारा अल्लाह देखता का, जिस सिमत में अल्लाह देखता, जिस तरफ में अल्लाह देखता, बाकी तरफों का कौन? तो क्या कहा मालूम हो इमाम साहब ने? तीसरा सवाल पूछ ले। कहा तीसरा सवाल तो बहुत मुश्किल है, अल्लाह करता क्या है? अल्लाह करता क्या है? इमाम साहब ने हो गए सवाल, कहाँ हो गए? इमाम साहब उम्र कितनी थी? क्या कहा मालूम? तीनों सवाल के जवाब दे दूंगा, मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन इमाम साहब ने कहा एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि तूने भी बहुत बड़ी शर्त रखी कि जवाब दिया तो ठीक है, वरना कत्ल कर डालो ने, मार डालो ने, फांसी चढ़ा दो। मेरी भी एक कंडीशन है, तूने सवाल पूछ लिया। इमाम साहब ने कहा भाई आपने सवाल पूछ लिए और 3 सवाल पूछे, अब मेरे को जवाब देना है। तो एक काम करो, सामने खड़े हो जाओ, मैं तख्त पे बैठूंगा। इमाम साहब ने कहा मैं, इसलिए जब सवाल पूछने का हक है तख्त पे बैठ के, तो जवाब देने का भी हक है कि मैं भी बादशाह के तख्त पे बाजू में बैठ के जवाब दूं। और तुमने जब सवाल पूछे मैं फकीर की तरह खड़ा था, आजा तू भी फकीर की तरह खड़ा हो जा। तो किसी बुड्ढे को स्टेज पे से उठाना आसान है? जिसके लिए स्टेज बना है उसको स्टेज पे से उतारना? अब सब लोग गुस्से हो, जितने स्टूडेंट है ना, नहीं 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 हमारे उस्ताद उतरेंगे नहीं। तो इमाम साहब ने कहा मैं जवाब भी नहीं दूंगा। तुम इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन रखोगे, कत्ल कर डालो, मार डालो, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कर सकता कि सवाल पूछने का हक है कुर्सी पर बैठ के, स्टेज पर बैठ के, तो मेरे को भी जवाब देने का हक है कि मैं कुर्सी पर बैठूं। और जब इन्होंने सवाल पूछा मैं फकीर की तरह खड़ा था, अब मैं बैठूंगा ये फकीर की तरह खड़ा। अब फकीर की तरह खड़ा बोले कि बुड्ढा उछले, कि मेरे पास फकीर बोला कोई, मैं बादशाह का मेहमान हूँ, शाही मेहमान हूँ, शाही दस्तरखान पे बैठ के आया। लेकिन इमाम साहब अड़े रहे, तो बादशाह ने कहा बूढ़े मियां जाओ, अब तुम्हारा भी टाइम आ गया। अब वो उतरा और सारे 200 के 200 स्टूडेंट जमा हो गए सामने, और गुस्से में क्या बता, बोल बोल जवाब दे। फिर इमाम साहब ने गुस्सा, फिर गुस्सा, किस बात का गुस्सा? सवाल हो रहे, जवाब हो रहे, उसके गुस्से होने। तो कहा नहीं नहीं मेरा पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन? उसका पहला सवाल यही था ना, अल्लाह के। इमाम साहब ने कहा बहुत आसान है बूढ़े मियां, आपको गिनती आती है? गिनती 1 2 3 1 2 3। तो बुढ़ा गुस्से हुआ कि तू किससे पूछ रहा है? मेरे से पूछ रहा है, छोटे बच्चे को पूछे। तो इमाम साहब ने कहा लेकिन अगर आती हो तो शुरू करो। तो उसने गुस्से में शुरू कर दिया, 1 बोलो बोलो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 पर पहुंचे इमाम साहब ने कहा बस। तो वो बादशाह को कहते ये क्या मजाक है, मेरे पास गिनती गिनवाते हो? इमाम साहब ने कहा भाई सवाल का जवाब दे रहा हूं, तूने कहां से गिना, कहां तक गिना? अब उल्टा गिन, अब उल्टा गिन। तो गुस्से में उसने गिनना शुरू कर दिया। बोलो मेरे साथ में, आप भी गिनो। गिनना शुरू कर दिया उसने, 10 9 8 7, बोलो ना 6 5 4 3
एक के ऊपर, तो गुस्से में कहता है एक गिनती शुरू होती है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा तेरी मामूली गिनती में एक के ऊपर कोई नहीं है, मेरा अल्लाह भी एक है, उसके ऊपर भी कोई नहीं है। सीधी बात है ना। इमाम साहब ने कहा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहा रिवर्स में चलो, तो चला 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इमाम साहब ने कहा 1 के ऊपर, तो गुस्से में कहता है 1 के ऊपर कोई नहीं। तो इमाम साहब ने क्या जवाब दिया? इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया है, बूढ़े मियां अगर तेरी मामूली गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, अगर तेरी मामूली गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, मेरा खुदा भी एक है, अल्लाह इज़ वन, मेरा खुदा भी कोई नहीं। और इमाम साहब तो माशाअल्लाह कुरान के हाफिज थे, फौरन पढ़ना शुरू कर दिया, पूरे मजमे को कहा मेरे साथ में पढ़ो अल्लाह एक है, जब गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, मेरा अल्लाह भी एक है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। पढ़ो, पूरा मजमा पढ़ो। इमाम अबू हनीफा ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद, बोलो बोलो कुल हुवल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है तो सबको याद है, साथ में पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा ने तर्जुमा करके बताया, अल्लाह अपने नबी से कहता कुल, मेरा नबी ऐलान कर दे हुवल्लाहु अहद, बोलो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक, अल्लाह इज़ वन। जब मामूली गिनती में 1 के ऊपर कुछ नहीं, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह भी एक है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं, अल्लाहु समद, वो बेनियाज़, किसी का मोहताज नहीं, लम यलिद, बोलो बोलो लम यलिद व लम यूलद, न जना गया, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह की तरह कोई नहीं हो सकता, बोलो सुभान अल्लाह। हो गया, जवाब हो गया ना, हो गया ना, एक जवाब हो गया ना। तो बुड्ढा, ऐसा ये बताओ बुड्ढे का चेहरा कैसा हुआ होगा? ना मैं मेरी जबान सुनो, हम लोग को वो प्रैक्टिस है। कैसा हुआ होगा मन, जैसे चूसा हुआ आम। और गुस्से गुस्से में क्या करता है, इधर उधर देखता, जब आदमी गुस्से में होता है ना इधर उधर देखता। हाँ आप गुस्से में तो नहीं मेरे भाई से इतना तो 2-3 बच्चे भाग गए। ये तो मैंने पठानों को ही देखा था ऐसा करते। मुफ्ती साहब आप बैठे मेरे को तो कुछ बोलने को भी शर्म आती है। वो एक पठान था, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, बोले पठान के ऊपर क्या हो गया? भाई कोई पठान में एडवांस माफी है भाई, गर्दन पर की बात नहीं करना। वो पठान का कर्जा हो गया, और उसका पोल्ट्री फार्म समझ गया, मुर्गी का कारोबार, और वो कर्जा हो गया, करे क्या, तलवार लेके गया और सीधे पोल्ट्री फार्म में गया और मुर्गियों को ललकारा, ओ मुर्गियों एक अंडा देती हो, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, कल से 2-2 अंडा मैं तो काट दूंगा। वो पठान था भाई, दूसरे दिन पोल्ट्री फार्म में गया तो सब मुर्गी 2-2 अंडा, एक कोने में मुर्गी खड़ी, एक ही अंडा। पठान पाया गुस्सा में, सबने 2-2 अंडे दिए, तेरे को पठान से डर नहीं लगता? तो धीरे से बोला मुर्गा हूं, बहुत मुश्किल से एक ही। हंस लो, बहुत अच्छा लगा मेरे बाबा को, बहुत अच्छा लगा। मुफ्ती साहब को भी अच्छे अंकित शर्मा के हंस गए। भाई अभी तो गुस्सा उतर गया भाई। कितने सवाल बाकी है अभी? 2। वो बुढ़ा गुस्से में कहा एक सवाल का जवाब हो गया, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं, वो उनको समझ में आया। दूसरे सवाल का जवाब दे, तुम्हारा अल्लाह देखता कहाँ? भाई यही सवाल था ना, अल्लाह देखता कहाँ? अगर एक तरफ देखता तो दूसरी तरफ, अल्लाह को कोई खबर नहीं। तो रात का वक्त था, ये वक्त कौन सा था? ऐसे ये तो फोकस लाइट है, उस जमाने में कुमकुमे होते थे, चिराग जलते थे। तो इमाम साहब ने कहा दूसरे सवाल का भी जवाब देता हूँ। बादशाह को कहा सारी लाइट बंद करो, सारी लाइट बंद करो, तो सब कुमकुमे बंद। कुछ कुमकुमे जलते थे, इमाम साहब ने कहा, जवान थे इमाम साहब, तो बादशाह को कहा वो भी बंद करो। अरे बंद कर दिया, किसी को अपना हाथ भी नहीं दिखे, इतना अंधेरा हो गया। तो घबराया बुढ़ा, तो बुढ़ा घबराया कि अंधेरे में कहीं मार डालने की बात तो नहीं करता। सारी लाइटें बंद, तो गुस्से में कहता है लाइट बंद हो गई, ये बिजलियां क्यों बंद हो गई?
इमाम साहब ने कहा तुमने सवाल के मैं बीच में बोला था, तो मेरे जवाब में क्या को बोल रहे हैं, जवाब देने दो मेरे को। जब बिल्कुल अंधेरा हो गया, खिड़की दरवाजे सब बंद, बिल्कुल अंधेरा पैक, हाथ भी नहीं दिखे, तो इमाम अबू हनीफा ने बादशाह को कहा मोमबत्ती मंगवा। मोमबत्ती समझते हो ना, कैंडल, कैंडल उस जमाने में 2 आने की मोमबत्ती मिलती होगी, कहा वो 2 आने की मोमबत्ती मंगाओ। अब मोमबत्ती मंगाए, इमाम अबू हनीफा ने बुढ़े को वो मोमबत्ती दी, कहा बीच में जाके जला, बीच में जाओ और जला, दरबार लगा हुआ है, मैदान सजा हुआ है। जैसे जला तो इमाम अबू हनीफा ने पूछा, वो बुढ़े से पूछा मोमबत्ती जलाई, उजाला कहाँ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे, इसलिए जब अंधेरे में एक मोमबत्ती जलेगी चारों तरफ उजाला होगा। तो बुढ़े ने गुस्से में कहा अब अंधेरे में मोमबत्ती जलाओगे तो उजाला तो चारों तरफ आएगा ना, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, अरे सब तरफ उजाला होगा। बस इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, 2 आने की मोमबत्ती जलाया, चारों तरफ उजाला हो गया। मेरा खुदा तो नूर ही नूर है, बोलो सुभान अल्लाह, मेरा खुदा तो नूर ही नूर है। और अल्लाह ने तो 70,000 नूर के पर्दे रखे हैं, और अभी तक अल्लाह ने एक ही पर्दा खोला है, तो दुनिया में उजाला है। 70,000 पर्दे खोलेगा तो क्या आलम होगा। भाई अल्लाह नूर ही नूर है कि नहीं, अरे बोलो अल्लाह नूर ही नूर है कि नहीं। जब तो इमाम साहब ने क्या फरमाया, इमाम आदम इमाम अबू हनीफा, देखो कुरान की आयत पढ़ना, मेरा साथ दोगे इंशाअल्लाह। इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया तुम 2 आने की मोमबत्ती लेकर आए। अरे 2 आने की मोमबत्ती लेकर आए, इससे पूरे दरबार में उजाला उजाला हो गया, ऊपर भी उजाला, नीचे भी उजाला, दाएं भी रोशनी, बाएं भी रोशनी, अरे आगे भी रोशनी, पीछे भी रोशनी। अगर 2 आने की मोमबत्ती 6 तरफ रोशनी फैला दे तो मेरा खुदा तो नूर ही नूर है, बोलो ना नूर ही नूर है। वो एक तरफ में सब जगह मौजूद है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, बोलो ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर तो बोल रही, ऐसा बैठा बैठा मेरा मुंह देख रहा। तो अपनी ड्यूटी छोड़ा चलो। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने वो आयत पढ़ के सुनाई, जिनको याद हो मेरे साथ में कहना, ये आयत में लिखा अल्लाह नूर ही नूर। पूरा मजमा बोले अल्लाह नूर ही, आवाज से बोलो अल्लाह नूर ही। आयत करीमा 18वें पारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा। जब आगे चलेंगे ना मेरे साथ में पढ़ो, नूरुन नूरुन अला नूर, बड़ो बड़ो आपको भी आ जाएगा, नूरुन अला नूर। अल्लाह फरमाता नूरुन अला नूर, मेरे चेहरे पर कमा यलीकु बिजलालिही व शानिही, नूर पे नूर, नूर पे नूर, 70,000 नूर के पर्दे, नूरुन अला नूर। ये कौन है? अच्छा बताओ, अब वो बुड्ढे का मुंह कैसा हुआ, वो चेहरा कैसा? आप लोग सोचेंगे अब हम कहाँ से ताबीर लाए, लेकिन सुनो ऐसा लगता होगा जैसे ट्रैक्टर का टायर पंचर होता तो कैसा लगता है, ऐसा मुंह बना के, किताबों में लिखा, नहीं बोल रहा हूँ, वो ऐसा मुंह। और गुस्से में क्या कहता मालूम, ए जवान, क्योंकि इमाम साहब जवान थे, जवान तूने 2 सवाल के जवाब दे दिया, अब 3रे सवाल तो बहुत मुश्किल है, अल्लाह करता क्या है? इसलिए तो तुम लोग कहते हो अल्लाह दिखता नहीं है, अल्लाह दिखता है। अरे हम में से किसी ने देखा? अरे मालेगांव वाले जोर से उन्होंने देखा, यही तो उसकी शान है, कोई देखता नहीं मगर वो सबको दिखता है, वो सबको। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमाता कोई निगाह मुझे पा नहीं सकती, लेकिन मैं तमाम निगाहों को पाता हूँ। अल्लाह लतीफ भी है, अल्लाह खबीर भी है। अब वो बूढ़ा जो था ना, वो गुस्से में कहता तुम लोग कहते हो अल्लाह दिखता नहीं है, तो मेरे तुझे पहले 2 सवाल का जवाब तो दे दिया, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं, वो समझा दिया, अल्लाह हर जगह मौजूद, वो समझा दिया। लेकिन 3रा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी, जब अल्लाह तुमको दिखता ही नहीं है तो तुमको क्या मालूम अल्लाह करता क्या है, क्या करता है अल्लाह? सवाल मुश्किल ना, अल्लाह एक्टिविटीज, अल्लाह करता क्या है? इमाम अबू हनीफा ने कहा ये जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? गर्दन उड़ा देगा ये बादशाह, गर्दन उड़ा देगा, ये जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह करता क्या? इमाम अबू हनीफा जवान थे या तखत पे बैठे थे, भाई तखत पे बैठे थे, कहा अल्लाह क्या करता है? वो तो सबने देख लिया, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कहा क्या करता है?
और यही करता है, मेरे जैसे फकीर को तख्त पे बिठाता है और तेरे जैसे पढ़े लिखे को फकीर की तरह सामने खड़ा करता है। मेरे कपड़े फटे फटे, मैं भूखा भूखा, मैं बादशाह के बाजू में तख्त पे बैठा और तू शाही मेहमान देख कैसा फकीर की तरह खड़ा है, देख कैसा फकीर भिखारी की तरह खड़ा। अल्लाह यही करता। और फिर इमाम साहब ने पढ़ा, साथ में बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इमाम साहब ने पढ़ा, अल्लाह करता क्या है? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, पढ़ो ना, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला किसी को इज्जत देने पर आए, कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह किसी को जलील करे, कोई इज्जत नहीं दे सकता। इमाम अबू हनीफा ने कहा, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, भूखे प्यासे को, भूखे प्यासे कपड़े फटे को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और जो बादशाह का मेहमान बन के आया उसी खुदा ने फकीर बना के सामने खड़ा कर दिया। यहाँ तक किताबों में वाकया मिला, आगे नहीं मिलता क्या हुआ, लेकिन हमको एक बहुत बड़ा सबक मिल गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत नहीं, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। आज से कौन कौन इरादा करता है कि पहली बात अपने दिल में रखो अल्लाह। बोलो दिल में क्या रखो? अल्लाह। नहीं, आवाज से बोलो, क्या रखो? अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह, और बुलंद आवाज से अल्लाह। अल्लाह की कसम, ये मुसलमान को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि अल्लाह कहता मेरी जात को तेरे दिल में रख ले। नामुमकिन मुमकिन बनेगा तो मुमकिन क्यों मुमकिन नहीं हो जाएगा? तेरी दुकान क्यों ना चले, तेरा मकान क्यों ना चले, तेरी दुकान में बरकत क्यों ना होए, अल्लाह तुझे पैसे क्यों ना देवे, तेरा कर्जा सर से क्यों ना उतरे, अरे तेरी बीवी बच्चे सही क्यों ना बने? अल्लाह कहता कमी तेरे में है। वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह कहता मैंने जुल्म नहीं किया, बंदा तूने मेरी नाफरमानी करके जुल्म किया, इसलिए पछता पछताता घूमता। एक बार मेरा बन जा, दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में। तो कौन कौन इसके लिए तैयार हो रहा है भाई? अपने दिल में कौन? उसके लिए क्या करना है कल दुनिया ने भी बताया, आज भी बताऊंगा। करोगे? इसलिए ऐसा थोड़ी ऑटोमेटिक थोड़ी दिल बन जाएगा। दिल बनाने के लिए पूछो, ये उलमा किराम बैठे, दिल बनाने के लिए वो नुस्खा लो जो खुद हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी पाक साहब के बारे में आप सबको मालूम है, पहले भी मालेगांव में सुनाया। जब भी कोई दिक्कत पेश आती, जब भी कोई प्रॉब्लम आता, हमारे नबी किसी को बोलने जाते, अरे किसी को बोलने जाते। कभी कभी आपने सुना अबू बकर आ जाओ, उमर आ जाओ, तुम बड़े बहादुर आ जाओ, उस्मान आ जाओ ना। हमारे नबी के बारे में लिखा, आप वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ते थे, हाँ, और उसके बाद अल्लाह से मांगते थे, फिर अल्लाह दिल में बात डालता क्या करना है। मेरे दोस्तों, वो चीज हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं हमारे पास? इसीलिए तो दिल बनानी है। भरोसा ही नहीं है अल्लाह पे, यकीन ही नहीं करना। बोलने की बात है, अभी मैं पूछूंगा भाई भरोसा किस पे? सब बोलेंगे अल्लाह ही। यकीन किस पे? अल्लाह ही। देने वाला कौन? अल्लाह ही। इसको पूछो, सर दुखा तो अल्लाह को पुकार, तेरे पास पैसे कम हो गए तो 2 रकात पढ़ के अल्लाह को बोला, तेरी दुकान नहीं चलती कभी 2 रकात पढ़ के अल्लाह को बोला, अरे घर में बीवी बच्चे नहीं मानते कभी 2 रकात पढ़ के अल्लाह को बोला। तो खाली चिल्लाने के वास्ते अभी पूरा मजमा चिल्लाएगा, पूरा मजमा सब कुछ करने वाला अल्लाह ही, भरोसा अल्लाह ही। अरे पूछो डरता किससे? अपन किसी से नहीं डरता, अपन डरे तो अल्लाह ही से डरे। तो दाढ़ी का है, अल्लाह ही से डरे तो दाढ़ी का है, अल्लाह ही से डरे तो फजर की नमाज का है। इसका मतलब है तू लोगों से डरता है, तू लोगों से डरता है, इसीलिए तू लोगों की दुकान पे जाके खुल्लम खुल्ला चोरी नहीं करता है, इसलिए कि तू डरता है कि वो मारेगा। और जो नमाज छोड़ता, हमारे नबी ने कहा वो भी चोर है। यहाँ नमाज छोड़ता है तो यहाँ अल्लाह से नहीं डरता। मैं सच बता, दुकान यहाँ पे हो और सारे सब हो, पुलिस स्टेशन भी है, चोरी करेगा जाके? उसको बोलो जा 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 जा, 2-3 चीज उठा के ला, अगर जा उठा के ला, मेरे को उठा लेगा। मान नहीं जाता, वहां चोर नहीं, लोगों की नजर में चोर नहीं, मुस्तफा की नजर में चोर है। पूछो मुफ्ती साहब से, जो नमाज जल्दी जल्दी पढ़े, हमारे नबी ने कहा वो मेरी उम्मत का चोर है। अरे नमाज पढ़े और जल्दी जल्दी पढ़े, नबी कहते मेरी उम्मत का चोर है। तो जो बेनमाजी कितना बड़ा चोर है। और फिर कहता ना अपन तो किसी से नहीं डरे, अल्लाह से डरे। ये क्या अल्लाह से डरे? झूठ बोलता है, दुकान में चोरी नहीं करता, फजर की नमाज की चोरी किया वो।
चलो मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ। कौन कौन तैयार है? अरे भाई आज से दिल में कौन? आवाज फिर बंद हो गई। दिल में कौन? मालेगांव में ये टाइम मेरे को थोड़ा अफसोस हो रहा है। उन्हें पहले मौलाना इतना अच्छा मजमा लगता था कि मैं दुनिया में मालेगांव की मिसाल देता हूँ कि वहां जाके बयान करो तो समझ में आएगा लोग कैसा साथ देते। ये क्या है मुफ्ती साहब मोहम्मद जलील साहब, आपका असर तो नहीं बहुत ये अंदर इतना गुस्से होता होगा मुफ्ती साहब ने, लेकिन मेरे को क्या, मैं तो ये बयान किया नहीं चला फिर जो उन्होंने होता रहेगा। बोलो ना कौन कौन तय? मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ। मैं कसम, देखो अल्लाह की कसम खा करके तो दुकान भी चलेगी, मकान भी चलेगा, कर्जा भी चुकेगा। अल्लाह की कसम, एक काम का इरादा कर लो, खुदा के दरबार में देर है मगर अल्लाह की कसम अंधेर। कौन कौन तैयार है? वो का कोई भी काम हो जो हमारे नबी ने कहा, पहले सुनो, कोई भी काम हो पहले 2 रकात नमाज। आदत बना लो, अपनी जिंदगी में आदत बना लो कि दुकान पर जाने से पहले अल्लाह मुसल्ला बिछा दिया, वजू कर लिया, दुकान पर जाने, अरे 10 बजे दुकान खुलता होगा, सुबह 9 बजे वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ के, और अल्लाह मेरे को नहीं आता, अल्लाह मेरे को कारोबार करना ही नहीं आता, अल्लाह मैं तो बहुत कमजोर हूँ, अल्लाह मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, अल्लाह लेकिन अल्लाह दुकान तेरे हवाले। मेरे दोस्तों 1 दिन मांग, 2 दिन मांग, 1 महीना मांग, 2 महीना मांग, 10 महीने मांग, अल्लाह की रहमत जोर पर आएगी, फरिश्तों को हुक्म होगा ये दुकान अब अल्लाह चलाने वाला है और अल्लाह बेहिसाब बरकत अता करेगा। तू देता है तो गिन के देता है, वो इतना देगा कि गिन भी नहीं पाएगा, लेकिन करे तो सही कोई। तो कौन तैयार है? अभी देखो अभी 12वीं का एग्जाम आ रहा है, 12वीं का एग्जाम, किसी को इंटरव्यू देना होता है, किसी को जॉब का इंटरव्यू देना होता है, किसी को एग्जाम देना, बहुत हमारे ऊपर बहुत हालात आते हैं। अरे कोई हालात से डरो मत, हमारे नबी ने हमको इलाज बताया। मेरी उंगलियां देखो, 2 रकात नफल नमाज, बोलो साथ में 2 रकात नफल नमाज। अरे कोई भी इंटरव्यू देने जाना है, लोग डराते वो जो इंटरव्यू में बैठा है ना बहुत कड़क है, वो जल्दी किसी को पास नहीं करता। अपने को क्या सोचने का, मेरे नजदीक कोई कड़क नहीं है, इसलिए कि मैं वो हूँ जिसके साथ खुदा है। लेकिन वो कैसा बनेगा? 2 रकात नमाज। अल्लाह को, अल्लाह सुना वो मिजाज में ऐसा है, किसी को इंटरव्यू में पास नहीं करता। अल्लाह खुद कहता सबके दिल मेरी 2 उंगली के बीच में। अल्लाह कहता इन्ना कुलूब बनी आदम, अल्लाह कहता सारे इंसानों के दिल बैन उसबुअई रहमान, अल्लाह कहता मेरी 2 उंगली के बीच में सबके दिल है। ऐसा भी करो, किसी को इधर पलटा दो, किसी को उधर पलटा दो, तो कोई कितना भी गुस्से वाला सख्त होगा वो दुनिया वाले लोग, अल्लाह के सामने थोड़ी चलेगा, अल्लाह के सामने चलेगा। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह इंटरव्यू देने जा रहा, अल्लाह मामला बहुत गंभीर है, अल्लाह तू देखो फिर अल्लाह के दरबार में क्या मिलता है। तो करेंगे आज से इंशाअल्लाह। एग्जाम देना हो तो पहले 2 रकात, बोलो ना 2 रकात नफल नमाज। कर्जा नहीं चुकता है, 2 रकात नफल नमाज। दुकान पे जाना है तो 2 रकात नफल नमाज। अरे इम्तिहान में जाना है 2 रकात। ये करते जाओगे ना, उलमा से पूछो, लिखा है जब ये आदमी करता जाएगा ना, एक वक्त आएगा अल्लाह तेरे दिल में आएगा, फिर तू मांगता जाएगा, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाएगा। दुनिया तेरी होगी, आखिरत तेरी होगी। बल्कि मेरे दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी नाम सुना ना, क्या जुमला कहता, अल्लाह की कसम, हजरत जुनैद बगदादी कहते दिल में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी कहते दिल में अल्लाह अल्लाह कर ले, अल्लाह कर ले, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी और कयामत के दिन तू जन्नत को ढूंढेगा नहीं, जन्नत तुझे ढूंढ रही होगी। ये इतनी बड़ी नेमत मेरे दोस्तों। तो चलो कौन कौन तैयार है? आज से कोई भी काम हो, पहले किसको बोलने का? आवाज अभी भी पीछे से नहीं आ रही, किसको बोलने का? अभी भी आवाज नहीं आ रही, किसको बोलने का? और अगर टाइम हो तो क्या करने का? 2 रकात कौन सी नमाज? नफल पढ़ेंगे भाई इंशाल्लाह, हाथ ऊपर माशाल्लाह पढ़ेंगे, ये मालेगांव वाले पढ़ेंगे माशाल्लाह, सब पढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, हाँ कि नहीं? पढ़ेंगे तो हाथ ऊपर करो, मेरे को खुशी होगी। पढ़ेंगे भाई, कोई भी काम से पहले 2 रकात नफल पढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद अब्दुल जलील भरोसा कर लो। अरे बोलोगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो शर्मा रहे तुम लोग, बोलो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। हजरत मुफ्ती साहब क्या माना, आप तो मालेगांव वालों से बहुत खुश है, आप कहते पढ़ेंगे। मैं तो दिल में ये सोचता हूँ ये नफल पढ़ेंगे जिन्होंने आज तक फजर की फर्ज नहीं पढ़ी।
नफल पढ़ेंगे आप लोग, यूं हाथ ऊपर करें, पढ़ेंगे उसके देखा कि कैसा 2 रकात नमाज पढ़ के गया तो दुकान चलेगी। नफल पढ़ने के लिए आपने हाथ ऊपर किया, ये नहीं सोचा कि फर्ज छोड़ा उसका क्या है। यहाँ कितने बैठे होंगे जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी, मौलाना अब्दुल जलील हजरत मुफ्ती साहब आज, और वो हाथ उठा कर कहता हाँ दुकान में जाने से पहले 2 रकात पढ़ूंगा, एग्जाम देने से पहले 2 रकात पढ़ूंगा, कर्जा चुकाने से पहले 2 रकात पढ़ूंगा, अरे मेरा कारोबार बढ़ जाए तो 2 रकात पढ़ूंगा। तो फर्ज कौन पढ़ेगा? फर्ज जरूरी है कि नफल जरूरी है? तो फर्ज को आग लगा दिया और नफल के लिए हाथ उठाता है। भाई हजरत मुफ्ती साहब बैठे, फिर भी एक बात आपको पूछूं, हमारे मालेगांव में कोई शर्ट पहने, शर्ट समझते हो शर्ट, और वो भी ब्रांडेड कंपनी का 12,000 रुपए का एक, वो पहने और बाकी कुछ नहीं पहने और घर के बाहर आ जाए और आके क्या बोले, ओ मिलने वालों आओ मेरी मुलाकात करो। जाएंगे मुलाकात के लिए? अरे जाएंगे मुलाकात के लिए? बोले अब्दुल जलील तू जाएगा? अरे कोई नहीं जाएगा, घर में जा। अरे कहेगा ब्रांडेड 12,000 रुपीज 1 पीस, एक कपड़ा 12,000 का, कोई मुलाकात करेगा? बल्कि कोई कहेगा पावन हो गया। अरे कोई तो क्या बोलेगा, इसको कोई जिन्नत आ गया, कैसा आ गया, देखो से कैसा आ गया। कोई बोलेगा मुफ्ती साहब को बुला, कुछ इसको पढ़ के दे, इसको क्या हो गया? सही है ना? तो क्यों मुलाकात करने आप क्यों नहीं गए? क्योंकि नफल है, फर्ज छोड़ के बैठा है। नफल है फर्ज, हाँ उसको कहेंगे 12,000 का कुर्ता रहने दे, 10 रुपए की पतलून पहन के आ गया, तो हम मुलाकात करने के लिए आ गए। तो दुनिया के मामले में समझ में आ गया कि जो नफल पे आया फर्ज छोड़ा वो पागल है, पाउली है, उसका दिमाग खत्म हो गया, उसके सारे स्क्रू ढीले हो गए। तो जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते उनके भी तो स्क्रू ढीले हो गए। भाई गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ अपने दिल में बिठा दो, अल्लाह को बिठा दो। कौन तैयार है भाई? जरा आज पक्की बात हो जाए तो हम अल्लाह का जिक्र शुरू करें, वक्त हमारा खत्म होने को जा रहा। भाई सब करेंगे ना इंशाअल्लाह? चलो हाथ नीचे रखो, नीचे, और अल्लाह का जिक्र शुरू करो। अल्लाह का जिक्र, ऐसा अल्लाह का जिक्र करो कि दिल में कौन, मैंने एक मरतबा बोल दो तो मैं आगे बात करूँ, दिल में कौन, और बुलंद आवाज से बोलो दिल में कौन। बल्कि जब कलमे की बात है तो मुफ्ती साहब एक बात और कह दो एक बात, कलमे की बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जन्नत की खुशबू भी नहीं है। कलमे की बात आपको बताओ, वो आयत उतरी कुरान में 14वें पारे में वो आयत करीबा उतरी जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब से कहा जाओ काबे की चौखट पे जाके आज ऐलान कर दो ला इलाहा इल्लल्लाह। वरना पहले आपको मालूम है ना, मक्का में शुरू में चुपके नमाज भी चुपके पढ़े, कलमा भी चुपके पढ़े, वो हजरत बिलाल भी चुपके कलमा पढ़े, हजरत अम्मार भी चुपके कलमा पढ़े, हजरत अरकम भी चुपके कलमा पढ़े, हजरत जैद भी चुपके कलमा पढ़े। लेकिन जब आयत करीमा आई, मेरे नबी अब डरने की जरूरत नहीं, जाओ काबे की चौखट पे जाके ऐलान कर दो ला इलाहा। वो आयत करीमा आई 14वें पारे में, फसदा बिमा तुअमर, पढ़ो जिनको याद हो माशाअल्लाह, फसदा बिमा तुअमर व आरिदानिल मुशरिकीन इन्ना कफैना सोचो वो मंजर कैसा होगा जब हमारे नबी काबे की चौखट की तरफ जा रहे और जैसे हमारे नबी गए तो अबू बकर, अरे बोलो ना, हजरत अबू बकर, हजरत बिलाल और हजरत अलकम और हजरत अम्मार और जो शुरू में ईमान लाने वाले वो सब के सब जमा हो गए और हमारे नबी ने चौखट पर खड़े होकर ला इलाहा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा। तो पूरे मक्के में शोर मचा कि क्या हो रहा है, काबे की चौखट पे कौन है? ला इलाहा। अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद काबे की चौखट पे, अबू जहल के हाथ में कमान था, कमान वो लोहे का कमान आता ना, वो कमान लेकर आया और गुस्से में आके सबको इधर उधर किया और वो कमान लेकर सीधे हमारे नबी के सर मुबारक पर इतना जोर का मारा कि हमारे नबी के सर मुबारक से लहू बहना, हमारे नबी के सर पर से खून मुबारक निकलना शुरू हो गया और अबू जहल बहुत कुछ बोला और गुस्से में चला गया। चलो यहाँ तो ये मामला हुआ, सुनो यहाँ तो ये मामला हुआ, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, सुनना, अल्लाह के रसूल पाक साहब अपने साथियों को लेकर घर पे, बोलो अपने साथियों को लेकर घर पे, और सर पर पट्टी बंध रही है और अल्लाह के रसूल अपने घर में है, आंखों में आंसू है। सुनना, उस वक्त हमजा, बोलो कौन? मुसलमान नहीं हुए। हमजा मुसलमान, वो तो शिकार करने गए थे, शिकार करने। वो जब अपने घर पे आए तो उनके घर में काम करने वाली बांदी ने बताया कि वो अबू जान ने आपके भतीजे मोहम्मद को बहुत जोर का मारा। वो काम करने वाली बांदी किनको बता रही है? हजरत हमजा तो शिकार कर गया। और हजरत हमजा के बारे में लिखा है, ऐसे बहादुर थे, जब घोड़े पर बैठ के चलते थे सबके घोड़े इधर उधर हो जाते। हजरत हमजा जैसे शिकार कर गया तो काम करने वाली बांदी कहती है, हमजा तुम चचाओ, वो तुम्हारे भतीजे को अबू जान ने इतना जोर का मारा कि वो सर से खून बहने लगा। तो हजरत हमजा घोड़े पे बैठे थे, अपना घोड़े को यूं टर्न किया और सीधे अबू जान के घर की तरफ। कौन? हमजा। ईमान नहीं लाए थे, वो सीधे सीधे अबू जान के घर की तरफ जा रहे हैं। और अबू जान अपने घर में नहीं है, बाहर दोस्तों के साथ बैठा है और बड़ी बड़ी बातें हो रही है। हमजा गए, जैसे हमजा का घोड़ा और हमजा के चेहरे के तेवर को देखा, सब लोग इधर उधर भागने लगे। हमजा सीधे गए, कमान निकाली और अबू जहल के सर पर इतने जोर से, वो हमजा का हाथ था, कोई मामूली हाथ नहीं था, इतना जोर से कमान मारी कि अबू जहल का सर भी फटा और खून बहने। और फिर हजरत हमजा ने फिर घोड़ा मुड़ाया। अब घोड़ा लेके सीधा, हाँ घोड़े पे बैठे हुए, सीधे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारे नबी कमरे मुबारका में, हुजरे मुबारका में साहबा भी बैठे। हमजा ने दरवाजा खटखटाया, हमारे नबी ने कहा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, जिसने दरवाजा खोला आकर कहा, अल्लाह के रसूल आपके चचा हमजा, और चेहरे का रंग बदला हुआ है और जो कमान लेके आया उससे खून टपक रहा है, कुछ मामला बहुत अजीब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आने दो, हमजा को आने दो। अब हमजा आए, जैसे हमजा आए सारे सहाबा में सन्नाटा। हमजा ने अपने घोड़े को बाहर बांधा, आए तलवार नियाम में लेकर। वो क्या शान होगी हमजा की, ईमान नहीं लाए थे, ऐसे आए और कहा भतीजे मोहम्मद, वही खड़े होकर कह रहे हैं, भतीजे मोहम्मद फिक्र मत करना, फिक्र मत करना, इंतकाम लेके आ रहा हूं। तेरा चचा तेरा इंतकाम लेकर आया मोहम्मद, जा काबे की चौखट में जाके फिर कलमा पढ़। अगर अबू जहल मानेगा, हमजा फिर जाके उसको मारेगा। किसकी मजाल है कि चचा हमजा के होते हुए कोई भतीजे मोहम्मद के ऊपर उंगली भी उठाए। सुनना, हमारे नबी देख रहे चचा को, सर पर पट्टी बंधी हुई देख। चचा को क्या था कि अभी मोहम्मद खुश हो जाएंगे और गले लग जाएंगे, अच्छा हुआ मेरा बदला लेके आए, तो कोई नहीं ले सकता था तुम। हमारे नबी चचा को देख रहे, आंखों से आंसू। तो हमजा कह रहे भतीजे खुशी नहीं हुई? अरे मोहम्मद मेरे भतीजे खुशी नहीं हुई? तेरा चचा बदला लेकर आया, इंतकाम, रिवेंज, बदले की आग थी। उन्होंने तुम्हारे सर पे कमान मारा, मैं भी उसके सर पे कमान मार के आया और लहू लुहान करके आया। हमारे नबी देख रहे, अरे हमजा कहते भतीजे खुश हो जा, आजा गले लग जा तेरा। हमारे नबी ने पहला जुमला रोते रोते कहा, चचा क्यों मारा आपने, क्यों मारा आपने, क्यों अबू जहल को मारा? उसने मारा मारा ठीक था, आपने क्यों मारा? और फिर क्या कहा हमारे नबी ने रोते रोते कहा, चचा हमजा मुझे कोई खुशी नहीं, अल्लाह की कसम मुझे कोई खुशी नहीं, तुम फिर भी जाके मारोगे मुझे कोई खुशी नहीं। तो चचा हमजा ने कहा मैं इंतकाम लेकर आया, तुम्हें खुशी नहीं? हमारे नबी ने कहा ना चचा, ना चचा कोई खुशी नहीं, खुशी तो मुझे उस वक्त होगी जब मेरा चचा कलमा पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं कि तुमने अबू जहल को मारा कि अबू लहब को मारा, मेरा चचा कलमा पड़े, भतीजा खुश हो जाएगा। सुनना, चचा हमजा ने तलवार को जमीन पर फेंका, दो जानू बैठ गए, अपने भतीजे मोहम्मद के कदमों पर हाथ रखा और क्या कहा, पढ़ा दे मुझे कलमा, पढ़ा दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे कलमा पढ़ा, अब हमारे नबी खड़े हो गए, चचा के गले लग गए, कहा अल्लाह की कसम अबू जहल 10 मरतबा मेरे सर पर मारे, वो दुख नहीं होता जो मेरे चचा के ईमान पर खुशी नसीब हो गई है। ये है कलमा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोगों को तो बदला लेने को बहुत अच्छा लगता है, नहीं लेने तो पेट में दुखता है, सही कि नहीं? क्यों बदनाम करते हो इस्लाम को मेरे दोस्तों? आज लोग इस्लाम के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं ना, अल्लाह की कसम इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब, उन्हें इस्लाम से बढ़कर कोई मजहब, लेकिन हमारे अखलाक की वजह से लोग इस्लाम के ऊपर काले धब्बे लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों बचाओ अपने आप को, गुनाहों से बचाओ, दिल को साफ करो, अल्लाह को रखो दिल में, अल्लाह नामुमकिन। ये पूरे हालात बदल जाएंगे मेरे दोस्तों, हालात बदल, हालात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कमजोरी
कमजोरी हमारे ईमान की है, किसी पे उंगली मत उठाओ, उंगली अपनी तरफ उठाओ। करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने जैसे आपको बताया भाई, किससे मांगेंगे बोलो ना, किससे मांगेंगे? अल्लाह से। गर्दन झुका दो सब लोग, अल्लाह का जिक्र शुरू करो, प्यार मोहब्बत से शुरू करो, शुरू